आपके स्पाइनल कॉलम में कभी कभी स्टिफनेस होती है, दर्द होता है, झंझनाहट सी होती है, ऐसा लगता है कि अब आप काम नहीं कर सकते, आपको बहुत इश्यूज आते हैं। ऐसा हो सकता है आपके बिजी शेड्यूल की वजह से आप लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं या कोई हैवी लोड का काम करना है, लंबी ट्रैवलिंग करनी है। आप चाहते तो हो कि इसको ठीक करो, इससे दूर रहो ताकि आप फिट बने रहें, आप अपना काम अच्छे से कर सके। तो क्या आप कर सकते हैं, जानना चाहते हैं? चलिए आज आपको बताते हैं कुछ ऐसी 5 एक्सरसाइज जिन्हें करने से आप अपनी इस स्पाइन की स्टिफनेस को दूर रख सकते हैं, दर्द को दूर रख सकते हैं। इसलिए आज के सेशन को आप ध्यान से देखेंगे। और हाँ, तीसरी एक्सरसाइज और 5वीं एक्सरसाइज बहुत काम की है आपके लिए, इसलिए उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अब अपने स्क्रीन को ऐसे प्लेस कर दीजिए कि आप एक मैट पर हमारे साथ ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैट पर आ जाइए। मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। चलिए शुरू करते हैं आज का रूटीन। वो पहली एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है अपनी स्पाइन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ये है ट्रंक रोटेशन के रूप में। करना क्या है, आपको एक बेड पे लेट जाना है इस तरह से, या मैट पे लेट जाइए। सीधा दोनों हाथों को साइड में खोलिए, या फिर अगर जगह कम हो तो ऐसे साइडवेज खोल लीजिए मोड़ कर। अब अपने दोनों पैरों को मोड़ कर रख लीजिए। ध्यान ये रखेंगे आप लूज फिटिंग कपड़े पहनेंगे। आप लेट जाइए। अब अपने घुटने एड़ी पंजे मिला लीजिए, घुटनों को एक साइड लेके जाएंगे और हेड को टर्न करेंगे दूसरी साइड में। तो इससे आपकी पूरी जो अपर टॉर्सो है इसमें एक ट्विस्टिंग इफेक्ट आएगा, आपकी स्पाइन ट्विस्ट हो जाएगी। इससे आपकी जो लंबोरम्स है, जो एब्डोमिनल्स है, कोर मसल्स है, साथ में जो साइड फ्लेक्सर मसल है, उसमें खिंचाव आएगा। आप लोग कई बार बैठे रहते हैं ना ऑफिस में, और लंबे समय तक बैठने की वजह से आपकी जो स्पाइन उसमें दर्द होने लगता है, पीठ में दर्द होता है, आप धीमे धीमे सैग करते हैं और आगे झुक जाते हैं। उसको दूर करने के लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी एक्सरसाइज है, आपके बहुत काम आएगी। आप इस एक्सरसाइज को 5-5 बार परफॉर्म करिए, सुबह शाम दोनों साइड इनिशियली, और उसके बाद ग्रेजुअली आप जा सकते हैं 10-10 बार, 10-10 मूवमेंट आप दोनों साइड से परफॉर्म करेंगे। तो आपको ये जो एक्सरसाइज है इसका फायदा ये मिलेगा कि आपकी जो स्पाइन की स्टिफनेस है, कई बार आप घूमते हैं पीछे को तो आपको पूरा ही घूमना पड़ता है, वो चीज खत्म हो जाएगी। ध्यान ये रखेंगे इनिशियली आपको थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करना है पैरों को, जितना वो आराम से जा सकते हैं उतना ही लेकर जाइए, क्योंकि आपकी इसमें ग्लूट्स भी खींचेंगी। कई बार आप लंबे समय तक बैठते हैं तो यहाँ खिंचाव आता है ना, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से इन मसल्स की मोबिलिटी बढ़ेगी, आपकी पेरिफेरमस मसल में भी हल्का सा स्ट्रेच आएगा, थोड़ी सी थाई की मसल भी स्ट्रेच होगी। तो ओवरऑल आपकी जो स्पाइन की सारी मसल्स हैं उनमें खिंचाव आएगा, एक सेंस ऑफ रिलीफ आएगा, जिसे कहते हैं मीठा पेन, स्वीट पेन इसे हम लोग कहते हैं, ये आपको फील होगा। अब पॉज करिए और ये एक्सरसाइज परफॉर्म करिएगा। एक्सरसाइज परफॉर्म कर ली। अब आपको एक्सरसाइज अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, जिससे हमको मालूम पड़ता है कि हाँ यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको जो परफॉर्म करनी है वो है कोबरा पोज। अब ये कोबरा पोज ही क्यों परफॉर्म करना है, उसकी वजह ये है कि आप में से कई लोग लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं, तो धीमे धीमे क्या होता है, सुबह तो आप ऐसे बैठते हैं ऑफिस में, बट ग्रेजुअली ये मूवमेंट आता जाता है, ये परफॉर्मेंस आ जाती है। ये क्यों होता है, मांसपेशियों में वीकनेस आती है, आपकी जो पूरी नेक से लेकर लोअर स्पाइन तक की जो मसल्स हैं वो वीक होती चली जाती हैं। तो उन्हें कैसे आप स्ट्रेंथ देंगे, उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत काम की है। आप पहले देखिए फिर परफॉर्म करिएगा। मैट पर उल्टा यानी पेट के बल प्रोन लाइन में लेट जाइए, कुछ इस प्रकार से। दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे लगाइए, पंजों को बाहर की तरफ निकाल दीजिए, ठीक है। अब सांस को लेते हुए पहले आप आधा ऊपर उठेंगे। अभी आप इनिशियल फेज में कर रहे हैं तो केवल हाथों पे लोड रहेगा और इतना ऊपर जाएंगे, वापस आ जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, वापस आ जाएंगे। अब देख रहे हैं हमारी नेक की पोजीशन क्या है, नेक हमारा एक्सटेंडेड पोजीशन में है, इससे जो नेक की मांसपेशियां हैं खासकर ये वाली, इन पे स्ट्रेस आएगा। बैक में स्ट्रेस बढ़ रहा है, इन सारी मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। लोअर स्पाइन भी काम कर रही है, तो ओवरऑल आपकी पूरी स्पाइन की जो एक्सटेंसर मसल्स है वो काम करेंगी, उनमें स्ट्रेंथ आएगी। उसके बाद आप इतना हाथों को रखिए और ये पोजीशन मेंटेन करिए। इससे आपकी स्पाइन का जो पोस्चर है जो खराब हो रहा है वो ठीक करने में आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इसके बाद प्रोग्रेशन क्या होगा, आप अपने हाथों को कंधों के नीचे रखेंगे और अब सांस को लेते हुए कोशिश करेंगे आप जितना ऊपर जा सकते हैं उतना ऊपर जाइए। कोशिश ये करनी है कि आपकी नेवल जो है वो ग्राउंडेड रहे। आप छत को देखने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके एक स्ट्रेच महसूस होगा
नहीं सिर्फ आपकी बैक की मसल में बल्कि जो आपकी एब्डोमिनल्स हैं वहां पर एक स्ट्रेच आएगा, तो आपकी जो कोर मसल्स हैं उनकी भी मोबिलिटी बढ़ेगी। आपकी स्पाइन के साथ साथ आपके स्टेमिना के लिए कोर मसल्स बहुत जरूरी है, जिससे आपका स्टेमिना अच्छा रहे, क्योंकि ये एब्डोमिनल्स हैं और ये आपकी लोअर बैक मसल्स है, यही काम करती हैं आपके स्टेमिना को बिल्ड करने के लिए। सो दिस इज अ वंडरफुल एक्सरसाइज टू मेंटेन योर स्टेमिना, इवन इंक्रीज योर स्टेमिना। तो अभी वीडियो को पॉज करिए और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करिए धीमे धीमे। सेम इनिशियली आप 3-4 बार से शुरू करेंगे बिना किसी होल्ड के, ग्रेजुअली आप इसका होल्ड बढ़ाएंगे 5 सेकंड तक, फिर 10 सेकंड तक लेकर जाएंगे, जिससे कि आपका जो स्टेमिना है वो धीमे धीमे बढ़ता चला जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। आपको आगे आने वाले समय में कोई स्टिफनेस, कोई वीकनेस, कोई पेन नहीं होगा। हाँ, कॉशन ये रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। जिस तरह से हमने बताया है इसी तरह से आराम आराम से एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। फिर भी अगर कोई इशू होता है तो अपने आसपास किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को अवश्य से कंसल्ट करिएगा, जिससे कि वो आपको सही तरीके से समझा सके। कोई आपके आसपास योगाचार्य हो उन्हें कंसल्ट करेंगे, जिससे आपको सही तरीके से परफॉर्म करवाएंगे एक्सरसाइज। आपके पोस्चर्स अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि जब पोस्चर अच्छे होते हैं तभी एक्सरसाइज का फायदा मिलता है। तो ये ध्यान रखें, अगर खुद से कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लें। समस्या कोई हो रही है हमें कमेंट सेक्शन में अभी पोस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट जो हमें इसी के कंटिन्यूशन में एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, जैसा हमने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि थर्ड एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको उसको ध्यान से देखकर करना ही है। तो ये है आपकी थर्ड एक्सरसाइज, इसे प्लैंक पोजीशन कहते हैं। इसमें नहीं सिर्फ आपकी बैक मसल बल्कि आपकी कोर मसल्स, पूरी बॉडी आपकी साथ में काम करेगी। कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट एक्सरसाइज है आपकी पूरी बॉडी के वर्कआउट के लिए। चाहे आपकी कोर मसल्स हो, एब्डोमिनल्स हो, शोल्डर मसल्स हो, बैक मसल्स हो, थाई की मसल्स हो, आपकी हिप की फ्लेक्सर्स हो या हिप की एक्सटेंसर्स हो, क्वाड्रिसेप्स हो, हैमस्ट्रिंग हो, काफ हो, सभी कुछ काम करता है। कैसे करेगा? देखिए, आपको शोल्डर विड्थ अपनी एल्बो ओपन कर लेनी है, हाथों को रख देना है इस प्रकार से, अपने पंजों को मोड़ के अंदर की तरफ रखना है। आप चाहे तो पंजों को मिलाकर भी रख सकते हैं, चाहे तो पंजों को थोड़ा दूर रख सकते हैं, क्योंकि वेट इन्हीं पर आना है। अब आपको अपने सिर को स्टिल रखना है, थोड़ा सा आगे की तरफ देखेंगे, जैसे आपके जहाँ हाथ है वहाँ देखिए, बिल्कुल नीचे नहीं देखना, हल्का सा आगे देखिए। बॉडी को प्लैंक की तरह मेंटेन करिए। जब आप इसे परफॉर्म करेंगे आपको अपनी एब्डोमिनल्स को टाइट करना है। एब्डोमिनल्स टाइट होंगी, आपकी कोर में स्ट्रेंथ आएगी, साथ में आपकी ग्लूट्स काम कर रही हैं, हैमस्ट्रिंग काम कर रही हैं, बैक को सही पोजीशन में मेंटेन करने के लिए। आप कोशिश करिए इनिशियली आप 15 सेकंड से स्टार्ट करें। जब आप 15 सेकंड का टारगेट अचीव कर लें, आप देखें कि आप 3-4 दिन ये 15 सेकंड का के टारगेट से आराम से एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, प्लैंक बन रहा है, तो फिर 15 सेकंड और बढ़ा दीजिए। धीमे धीमे इस एक्सरसाइज को 1 मिनट, 1.5 मिनट और लगभग 1.5 से 2 मिनट के होल्ड तक लेकर जाइए। 5 से 6 बार करिए परफॉर्म इसको सुबह और शाम में। ग्रेजुअली आपका स्टेमिना बिल्ड होगा। जब स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा आप इसे अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। सिर्फ अच्छे से परफॉर्म करना इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को कंटिन्यूसली एक रूटीन से परफॉर्म करना। कम से कम हफ्ते में 5 दिन इस प्लैंक पोजीशन को मेंटेन करिए ही करिए। एक इसका रिवर्स प्लैंक और होता है, आप वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह से होती है, आप बैठ गए, बेड के ऊपर हाथों को पीछे रख लिया, अब आप अपने पूरी बॉडी को उठा के ये प्लैंक बना दीजिए। देखिए, इसे कहते हैं रिवर्स प्लैंक। एल्बोज लॉक है, सिर्फ एड़ी और हाथों पे आपका लोड आ रहा है। कुछ इस प्रकार से आप रिवर्स प्लैंक परफॉर्म कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको एक्सरसाइज समझ आ रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसे आराम से और ध्यान से परफॉर्म करिएगा और हर एक को बताइएगा भी। फिलहाल में अगर चाहते हैं हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन किसी भी समस्या को लेके, वो जॉइंट पेन है, नर्व पेन है, मसल पेन है, कोई स्टिफनेस है, कोई इश्यूज आ रहे हैं आपको गट से रिलेटेड, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। समय का ध्यान रखेंगे, सुबह 8 से शाम के 8, सोमवार से शनिवार के बीच, क्योंकि संडे का ऑफ रहता है। बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 की। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज है आपकी बॉडी के लिए। अब आप कहोगे कि सर आप हमें स्क्वाट्स करवा रहे हो, इसका बैक से क्या संबंध है? तो आपको बता दें कि जब आप स्क्वाट्स परफॉर्म करते हैं तो आपकी बैक का जो पोस्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए स्क्वाट्स में सिर्फ थाई की मसल्स काम नहीं करती हैं, आपकी पूरी बैक भी उतनी ही इन्वॉल्व होती है जितनी आपकी थाई मसल इन्वॉल्व होती है। आप सिर्फ थाई से एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी ग्लूट्स काम करती हैं,
जब आप लिफ्ट करते हैं सेकंड हाफ में, जब आप ऊपर उठते हैं। चलिए कैसे परफॉर्म करते हैं सीखते हैं। आराम से पहले वीडियो को देखिए, फिर आप परफॉर्म करिएगा। आपको खड़ा होना है, पैरों को शोल्डर विड्थ अपार्ट ओपन करके। आप चाहें तो हाथों को सामने रख सकते हैं, शोल्डर पे रख सकते हैं, या कोई पतली रॉड रखकर अपने हाथों को स्टेबलाइज कर सकते हैं। अब आपको धीमे धीमे नीचे जाना है। हम परफॉर्म करते हैं हाथों को ऐसे पकड़ के, ठीक है। आराम से नीचे जाइए, जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाइए। यू शुड गो एज लोअर एज यू कैन। कोशिश करिए आपके नीज जो है वो आपकी जो टो है उससे आगे नहीं निकले। बैक को स्ट्रेट रखिए, हेड का मूवमेंट नहीं होगा, सिर एकदम स्टिल रहेगा। ऐसे जाइए, आराम से नीचे जाइए। जब आप ऊपर लिफ्ट करेंगे तो पहले ग्लूट को टाइट करिए, फिर हैमस्ट्रिंग्स को टाइट करिए और लास्ट अपनी क्वाड्रिसेप्स को टाइट करिए। इस तरह से आप एक कंप्लीट एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। आपने देखा जब हम स्क्वाट पोजीशन में गए, हम जब नीचे गए तो हमने अपनी बैक को कॉक करा, टाइट करके स्ट्रेट रखने की कोशिश करी। इससे आपकी जो बैक की मसल्स हैं उनमें टेंशन क्रिएट हुआ। बैक मसल में टेंशन क्रिएट होने से क्या हुआ, उनमें ताकत बढ़ेगी। उनमें जब ताकत बढ़ेगी तो आपका स्टेमिना बढ़ेगा। और हाँ, इसके बाद एक वीडियो का लिंक हम ड्रॉप कर रहे हैं आई कार्ड में, जिसमें आपको हम ये बता रहे हैं कि बैक पेन में क्या आप गलतियां करते हैं तो उनसे बचिएगा। बचने के लिए ये वीडियो एंड में जाकर देखिएगा। इस वीडियो को फिनिश करने के बाद बात कर लेते हैं आपकी 5वीं एक्सरसाइज की, ये कैसे परफॉर्म होगी। ये है कैट एंड काउ पोजीशन। इसमें 2 पोजीशंस होती हैं। कैसे परफॉर्म होगी आइए देखते हैं। जैसे एक घोड़ा बनता है, क्वाड्रुपेड पोजीशन इसको हम लोग कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। आपको ध्यान ये रखना है कि आपके हाथ और जो थाई है ये वर्टिकल रहेगा। कई बार लोग ऐसे परफॉर्म करते हैं या ऐसे परफॉर्म करते हैं, नहीं, ये आपके न्यूट्रल पोजीशन है, क्वाड्रुपेड पोजीशन। अब आपको सांस को लेते हुए, ब्रीथ इन करते हुए सर को नीचे झुकाना है और बैक को ऊपर लेकर जाना है। आपकी जो पेल्विस है वो पोस्टीरियर टिल्ट करेगी, पीछे को घूम जाएगी। अब ये हो गया कैट पोज। काउ पोज करने के लिए सांस को निकालते हुए सर ऊपर जाएगा, पेल्विस का एंटीरियर टिल्ट होगा, पेल्विस आगे घूमेगी, एक डिप्रेशन क्रिएट होगा स्पाइन में, आपकी एब्डोमिनल्स खींचेंगी और बैक मसल्स टाइट होंगी। ध्यान रखेंगे इस समय आपके जो हाथ हैं, कई बार लोग गलती क्या करते हैं, जब हम पेशेंट्स को एक्सरसाइज परफॉर्म कराते हैं तो उनकी एल्बो बेंड हो जाती है, वो ऐसे परफॉर्म करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। एल्बोज को लॉक रहने दीजिए और प्रॉपर इस तरह से एक्सरसाइज को परफॉर्म करिए। 5 मूवमेंट करिए इनिशियली, जिससे कि आपकी मोबिलिटी बननी शुरू हो जाए। धीमे धीमे इसके रेपिटेशंस बढ़ाते चले जाइए। आशा करते हैं आपको एक्सरसाइज समझ में आ रही हैं। तो इस वीडियो को हर एक को शेयर करिए, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं किसी ना किसी को स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज होते ही हैं। आशा करते हैं आपको सब समझ आया होगा। साथ में ऐसे कंटेंट को आगे भी पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। आपका अपना चैनल है, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिएगा। ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी भारत। आपका वेट बढ़ गया है, स्पाइन में पेन होने लगा है, तो वजन कैसे कम करना है उसके लिए राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। और घुटनों में कोई इशू आ रहा है अगर इसके साथ साथ, तो ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। आपकी सारी समस्या का निदान आपको प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।